सबसे पहले मिशन 2026 एक नई शुरुआत, नया जर्नी। पहले से ही कह देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन मेरे हैप्पी न्यू ईयर कहने से मेरे भाई अगर नया साल बेहतर होने वाला है तो यकीन मानिए मैं 100 दफ़ा दिन में कहने को तैयार हूँ, इसका जपनाम आपके लिए करने के तैयार हूँ। लेकिन इससे क्या वाकई में नया साल बदलेगा? तो नहीं बदलने वाला। जो न्यू ईयर आएगा वो किस रीजनों से आएगा? तो उसके पहले है ना, कहते हैं कि अगर इलाज करना है तो बीमारी का पता लगाना पड़ेगा, और वो बीमारी वहां पर क्या थी। 2025 मेरे भाई वहां पर क्या ऐसी गलतियां हुई? आप कलर से भी देखो, पूरा फेड किया हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बीत चुका है, ये पास्ट है, ये अतीत है। तो इसमें क्या गलतियां रही वहां पे 2025 में? मैं मानता हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अपने आप में ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन दिखाते हुए भी आप रेस में पीछे क्यों रह गए? क्या सिर्फ एक कम वैकेंसी होना ही मेरे भाई आपका सबसे बड़ा गुनाह था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसियां तो हर बार उतनी ही रहती हैं, 10% 20% ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सिलेक्शन का रेशियो लगभग वहाँ पर वही होता है। लेकिन दुख हमें उन बच्चों का होता है कि जो रेस में फाइट कर रहे थे या जीत सकते थे, लेकिन वो जा करके हार गए। और वो किस वजह से? सबसे बड़ा इंग्लिश का एक बड़ा प्यारा सा वोकैबुलरी है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो प्रशांत सर ने भी कभी आपको पढ़ाया हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बच्चों चीज़ों को टालना, कि आज नहीं करेंगे कल कर देंगे। अक्सर मैंने ये देखा है कि दशहरा से लेकर के जब तक छठ पूजा नहीं बीत जाती है, पूरा 1 महीने का वो गैप होता है, और उस 1 महीने में बच्चा किताब तक नहीं पलटता है। बिल्कुल नहीं पलटेगा मेरे भाई, वो जाएगा ही नहीं वहां पे लाइब्रेरी, वो पहले से ही छुट्टी ले लेगा। अरे काहे ला हम लाइब्रेरी का पैसा देने जाए, काहे हम इतना मेहनत करने जाए। 2-3 एग्जाम अगर पास में आ जाते हैं तो सही तरीके से निश्चय ना कर पाना मेरे भाई, सही तरीके से वहां पर अपनी गाइडेंस ना बना पाना, शेड्यूल ना बना पाना, उसमें आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। एक ही बार में एसआई आ गया, यूपीएसआई, एक ही बार में कांस्टेबल आ गया, एक ही बार में दिल्ली पुलिस आ गया, एक ही बार में सीजल आ गया। आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आप किस परीक्षा के लिए बने हैं, आपको किस में जाना है, और कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ गाइडेंस भी आपको मार दे दे। ये 2 सबसे बड़े आपके हथियार रहे हैं, सबसे घातक हथियार, जिन्होंने आपको जख्मी किया है 2025। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में लाइक करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। अब जब 2025 में तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर किया है, ना तुम्हारा सही समय पर उठने का शेड्यूल था, ना तुम्हारा सही तरीके से पढ़ने का शेड्यूल था, ना सही तरीके से आपने वहां पर मॉक टेस्ट दिया, ना सही सोर्सेस को आपने फॉलो किया, ना मेरे भाई सही तरीके से आपने चीजें की, तो कहां से 2026 आपका बेहतर होने वाला है? अगर उन्हीं चीज़ों को उठा करके और वही खाता में जोड़ने वाले हो 2026 में, तो मेरे भाई यकीन मानो फिर से वही कहानी रिपीट होगी। फिर से वो नया साल का नया वीक, नया हफ्ता, नया महीना तुम्हें जोश देगा, लेकिन जनवरी से आते आते फरवरी तक वो साल ही खत्म हो जाएगा, उसकी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। और ये गलतियां मेरे भाई हमें 2026 में नहीं करनी है। तो 2026 में सबसे पहले जो मैं आपको सलाह दूंगा वो ये कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है आपको। ठीक है, बहुत एक प्यारा सा रूटीन आपको अपना बना करके चलना है। और ऐसा नहीं बनना कि एकदम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये पढ़ेंगे, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2026 में जो आप प्लान बनाएंगे उसमें आप अपने दिनों को 3 भाग में बांटेंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। और हर एक स्लॉट में आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे। पूरे हफ्ते का प्लानर आप बांट देंगे। लोगों की गलती क्या होती है कि वो ये सोचते हैं कि हम रूटीन बहुत अच्छा और तगड़ा बना लेंगे ना तो बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने आप में, और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो खूब बढ़िया पढ़ लेंगे। तो एकदम लिखते भी ऐसे हैं, 7 बजे वेकअप, 7:30 बजे स्टडी टेबल, और पता चलता है भाई मेरा उठ ही रहा है 10 बजे वहां पे, और तब तक आधा सिलेबस जो रूटीन में लिखा हुआ था वो खत्म हो गया, स्वाहा हो गया वहां पे। तो ऐसा नहीं करना है। दिनों को 3 स्लॉट में बांटिए। लेट उठते हैं तो लेट सोइए, अपने आप को गरियाइए मत वहां पे। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट करना जानिए और चीजों को कंप्लीट करिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा, और आप अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान सबसे बढ़िया एआई के मदद से बना सकते हैं। आप उसको अपनी सारी व्यथा बताइए, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, ठीक है, आप उसको बताइए वहां पर कि आपका ये उठने का शेड्यूल है, आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये परीक्षाएं आपने दी और नहीं निकला, इस तरीके से करके तो बहुत बढ़िया आपको मदद मिल सकता है। नहीं होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा बाकायदा कि रूटीन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो ला करके गाइड करूंगा। इसके अलावा बात करें एक्सपर्ट मेंटरशिप को लेकर के, आज के समय मेरे भाई यहाँ पर पहले क्या होता था कि खाली 2-4 जो रैंक वैंक वाले सेलेक्टेड वाले थे तो उन्हीं का यूट्यूब चैनल होता था, तो वो जो बताते थे वो ईमानदारी से बताते थे, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता था। आज के समय मेरे भाई यहाँ पर रैंकर यूट्यूब पे कम हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो गए हैं, और आकर के वो भी ज्ञान दे रहा है जिसने कभी फॉर्म ही नहीं भरा, सिलेक्शन ही नहीं लिया। और मजे की बात यह कि हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे जो है वहां पर उसको देख भी रहे हैं। इस बात की मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत वहां पर तब हो जाती है जब वहां कुछ ऐसी चीजों को रिकमेंड कर दिया जाता है जिसको लोगों ने
खुद भी वहाँ पर जो है ना खाया है, ना स्वाद चखा है, ना उसके बारे में जानते हैं। तो जितना ज़्यादा वीडियो उतना ज़्यादा भटकाओ और वो चीज़ें आपको खींचती हैं। उदाहरण के तौर में मैं आपको बताता हूँ 2025 में काफ़ी ऐसी मूवी आई, लेकिन धुरंधर की रील इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि आप मजबूर हो गए कि सिनेमा हॉल तक वहाँ जाओ। यही कहानियाँ कुछ इस तरीके से भी होती हैं कि फ्लड हो जाती है वीडियो इतनी ज़्यादा कि आप एक पल के लिए आपका अपना दिमाग का सोचने समझने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है और आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ पे भागने पे, उसको पकड़ने पे, और आपको ये तक नहीं पता कि वो आपके कोर्सेज के साथ में अलाइंड है भी कि नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है भी कि नहीं है। इन चीज़ों को अगर आपने दूर नहीं किया ना, तो जो 2026 में इतनी बड़ी वैकेंसी जो आने वाली है, आपका इनमें से किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं। आप देखो 2026 में आपके पास में कितना मौका है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रही है इसके अंदर में 100 कमियां, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय के अंदर में कमियों को सुधारा भी है। इन्होंने सही तरीके से, आप देखो सीजल की कट ऑफ कितनी कम गई है, वहां पर हुई है, उसमें भी थोड़ी मोटी 2-4% मिस्टेक हुई है, लेकिन इससे काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, जिनको लग रहा था मेरा तो मेंस होगा ही नहीं, आज वो मेंस के लिए एलिजिबल हो गए हैं, वो फाइट कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने एंड पर गलती क्या की, मेंस की तैयारी करनी छोड़ दी। तो इसमें गलती एसएससी की है कि बच्चों की है? अगर हम पीछे के 2025 को एक पल के लिए भुला करके 2026 के हिसाब से देखें, तो आप देखिए भारत की यूपीएससी के बाद में सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी ग्रेड बी और ग्रेड सी कौन दिलाता है आपको? सीजल दिलाता है। आप सोचिए, जब आप किसी के सामने खड़े होकर के यही बोलते हैं सेलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो क्या जिंदगी भर आप इंस्पेक्टर ही बने रहेंगे? जब मैंने सीजल निकाला था, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मैंने निकाला था, यदि मैं नौकरी करता और बहुत ऊपर तक जाता, मैं कमिश्नर के पद तक रिटायर होता, एडिशनल कमिश्नर तो बड़े आराम से मेरे भाई वहां पर बन जाता। आप सिर्फ एक दरोगा नहीं बनते हैं, आप किसी थाने में कांस्टेबल नहीं बनते, वो एक पहला पड़ाव होता है, उससे ऊपर आप बहुत हद लेवल तक जाते हैं। और ये सारे आपको बनने का जो मौका होता है, यही सरकारी नौकरियां देती हैं। और इनमें कोई बहुत ज़्यादा लगन नहीं चाहिए होता, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने से साल भर का डेडिकेटेड समय। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 महीना, और जो नए बच्चे हैं 1 साल के अंदर में बड़े आराम से नौकरियों को जो है क्रैक कर सकते हैं। और हर एक बड़ी प्यारी प्यारी प्रतिष्ठित नौकरियां, हर एक अपना मजा है, अपना पावर है, अपना सैलरी, अपना सब कुछ है। रेलवे में ऐसे ही बात करें, देखिए साल भर में हर साल कैलेंडर का आना, तरीके से पेपर का कंडक्ट होना, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जहां करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, लोग पेपर देते हैं, छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज आती हैं। अब वही बात है, पूरे चद्दर को देखोगे, उसके अंदर एक छेद देखोगे, वहां पर आप देखो कि 10,000 सीटें हैं, 100 सीटें गड़बड़ी हो गई। हम मना नहीं करते उसके लिए आवाज मत उठाओ, बिल्कुल उठाओ, लेकिन 9,900 बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया, उनसे भी तो कुछ सीखो वहां पर कि उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसके कारण मेरे भाई उनका सिलेक्शन हो पाया, और आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आप उस भीड़ में नहीं आ पाए। ये कौन समझेगा, ये कौन जानेगा, ये आपको सीखने की आवश्यकता है। तो अगर 2026 में ये जो रोड मैप है तुम्हारे सामने, मैं स्टेट एग्जाम्स में बात करूं, यूपी में भर के वैकेंसी आने वाली है, जहां योगी जी को पूरा शासन और प्रशासन सही करना है, तो उनको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। खुद तो जाकर के नहीं कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज कर देंगे, लोग चाहिए होंगे वहां पर। आप देखो तो कितने भारी संख्या में ये तैनाती कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, मतलब एक तरीके से होमगार्ड हो गया। तो ये इन राज्यों में बढ़िया काम होने वाला है। यूपी बिहार में इस समय प्रशासन डिसिप्लिन टॉप लेवल पर है, और कारण है वहां नए लड़कों की नियुक्ति होना, आप जैसे मेरे भाई वहां चैंपियंस का वहां पर आना। तो सरकार तो मौका दे रही है, टीचिंग एग्जाम्स में भी मौका दे रही है, हर जगह दे रही है, आप सही जो चयन है वो नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो 2026 में ये पूरा आपका सिलेक्शन का रोड मैप है। अब इस सिलेक्शन के रोड मैप के लिए मेरे भाई देखिए, 2 ही लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। एक जो आपके गुरु हैं, जो आपके मेंटोर हैं, ठीक है, जिन्होंने काफी लाखों की संख्या में बच्चों को सिलेक्शन दिलाया अलग अलग एग्जाम्स में, और एक मेरे भाई वो हो गए आप खुद। इसमें आपके माँ बाप की भी मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है। माँ बाप का सिर्फ इतना रोल रह जाता है किसी बच्चे के सरकारी नौकरी में कि समय पर वो उनको मेरे भाई जो आर्थिक सहायता है वो सबसे ज़्यादा प्रदान करें, और मानसिक रूप से उनको सहयोग करते रहें। जैसे मेरी तैयारी में मेरी मम्मी मुझे नहीं पढ़ाई, मेरे मामा मुझे नहीं पढ़ाए, उन्होंने पैसे दिए ताकि मैं रह करके शहर में पढ़ पाऊँ। असल में जो मैंने पढ़ाई की वो अपनी किताबों से की, अपने गुरुओं से की, ठीक है, दोस्तों से मैंने सीखा, अपने मॉक टेस्ट से मैंने सीखा वहां पर। बस वही कहानी है। आपके पास में सिलेक्शन के 3 स्तंभ होने वाले हैं, आपके टीचर, आपका टेस्ट, आपकी किताब, और मेरे भाई आप खुद। और अगर आप जागरूक नहीं है ना, तो ये तीनों चाहे कितने भी बेस्ट क्यों ना हो जाएं, मेरे भाई यहाँ पर गणित का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन भी आकर के आपको यहाँ पढ़ा दे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पहले जमीन को फर्टाइल करना पड़ेगा। अगर भूमि तुम्हारी उपजाऊ नहीं है, टॉप क्वालिटी का भी बीज ला करके डाल दोगे तो वो सूख जाएगा। तो पहले जमीन को उपजाऊ बनाओ। इसीलिए मैंने अब तक जितनी बातें कही है वो ये कही है कि तुम अपने दिमाग को उपजाऊ बनाओ। 2026 में उस माइंडसेट के साथ में तुम नहीं जाओगे। 26 ये मान करके चलोगे, नया साल है, नया कैलेंडर होगा, नए तरीके से डायरी बनाएंगे, नए रिजोल्यूशंस होंगे, और ऐसे होंगे जिसको हम पूरा कर पाएं। अब जब रिजोल्यूशन तुमने बना लिया, रूटीन तुमने बना लिया, तुमने तय कर लिया कि इसमें से मुझे कौन से नौकरी पे हिट मारना है,
मुझे सीजल में किस पर मारना है, मुझे इस पे किस पे करना है, किस तरीके से, कैलेंडर सारे तुम्हारे सामने है। जरूरत पड़ी तो मैं डेट वाइज कैलेंडर भी बना करके एक वीडियो अलग से तुम्हारे लिए डाल दूंगा। जब ये तुमने मेरे भाई वहां पर फिट कर लिया तो सेकंड स्टेप आता है सही सोर्स को चूज करना। ठीक है, YouTube इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री में किसी के भी वीडियो को देख करके सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे इस टीचर का समझ में आ रहा है, बेशक इसके चैनल पर 1000 ही सब्सक्राइबर क्यों नहीं है, लेकिन ये बढ़िया पढ़ाते हैं, तो हमें उनके साथ में जुड़ना है। नहीं तो सोचो पहले का जमाना जहां ऑफलाइन कोचिंग होता था, जब तक तुम किसी कोचिंग में पैसा नहीं भरोगे तुम उसके टीचर के लेक्चर नहीं देख पाओगे, और डेमो में अगर गए तो डेमो में तो हर कोई तुमको ऐसा झांसा देगा वहां पर कि तुमको लगेगा यही मास्टर बढ़िया है। बट आज के समय ये यूट्यूब पर ऐसा नहीं है, हर टीचर के अलग अलग टॉपिक के वीडियो पड़े हैं। कोई टीचर अगर अर्थमेटिक पढ़ा रहा है तो एडवांस भी पढ़ा रहा है, आप देख करके समझ सकते हो कि हाँ भैया हम इनके साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 जमीन फर्टाइल करोगे, पॉइंट नंबर 2 यहाँ क्या करोगे, सही टीचर का चयन करोगे, और पॉइंट नंबर 3 सही सोर्स जैसे सही किताबें और सही मॉक टेस्ट, उसके बाद में रेगुलर वे में उसके साथ में लगे रहोगे।